आप किस तरीके की मीटिंग थी और क्या लोगों की डिमांड है और क्या आपका कहना है? ये आज की मीटिंग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से रखी गई थी और कार्यकर्ताओं ने मुझे आज इस जनता की अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया था। मैंने उनके हुक्म की तामील करने के दृष्टि से यहाँ पर उनके बीच में उपस्थित हुआ और उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है, लेकिन मेरा चुनाव लड़ने का कतई मन नहीं है। ये बात मैं अब नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से और भी पहले कई चुनावों में मना करने के बाद भी पार्टी के आदेश से यहाँ गुड़ामालन की जनता से पिछला जो विधानसभा का चुनाव लड़ा वो गुड़ामालन की जनता की यहाँ मीटिंग हुई थी गुड़ा में और धोरीमीना में भी हुई थी। उनकी जनता के आग्रह पर ही, उनके आदेश पर ही ये पिछला विधानसभा का मैंने चुना। अब क्या स्थिति, क्योंकि गतिरोध बना आखिर, क्योंकि आपको ये जनता गार्जियन मान रही है और आपसे उम्मीद रखे हुए कि आप भी इसका गतिरोध तोड़ेंगे और कुछ ऐसा फैसला सुनाएंगे जिससे जनता खुश हो और अपने घर की ओर जाए। नहीं तो ये मैंने अपनी सारी बात इनके सामने रख दी, इन्होंने अपनी बात रखी। मैंने इनसे यही निवेदन किया कि मुझे भी मेरी बात रखने का मौका ज़रूर है, तो इन्होंने मेरे को मौका दिया मेरी बात रखने का। मैं इनका बहुत आभारी हूँ और मैंने मेरी बात इनके सामने रख दी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इनसे कि वो मेरी बात पर भी विचार करेंगे। ये मैं इनसे पूरी उम्मीद। और जब तक ये नहीं होता तब तक आपका और जनता का इसी तरीके से यहाँ जमावड़ा जारी रहेगा? नहीं, वो तो जनता का ये अभी कहा भाई, आखिर पहले पार्टी का टिकट तो हो, उसके बाद में व्यक्ति की लड़ने की बात करते हो, मरम के लड़ने की बात हो या और किसी के लड़ने की बात हो, वो तो उसके बाद होगी। सब पार्टी का टिकट इश्यू होगा। टिकट इश्यू होने के टिकट के बिना तो मरम को अगर कहें भी तो वो कोई मायने नहीं रखता, इसलिए पार्टी तय करेगी, उसके बाद होगा। जहाँ तक रहा सवाल जिम्मेदारी का, MLA के पद की जिम्मेदारी सोनिया जी को प्रधानमंत्री तय किया था कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी से दूसरे भी दल थे, उन सब ने मिलकर सर्वसम्मति से, पर आखिर में सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। पूरा देश चाहता था, पूरा देश चाहता था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बने। सोनिया जी की बात को माना पूरे देश ने, कांग्रेस ने। फिर राहुल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है बढ़ने की, AICC प्रेसिडेंट, तो पूरा कांग्रेस का छोटे से बड़ा, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब चाहते थे कि राहुल जी अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल जी स्वयं अध्यक्ष नहीं बनना चाहते और दूसरे को अध्यक्ष बने। जब राहुल जी की, सोनिया जी की कांग्रेस पार्टी में सारी बात मानते हैं, तो फिर MRM की भी ये कांग्रेस के कार्यकर्ता सच्चे सिपाही है, तो मानेंगे। आप किसी को उत्तराधिकारी घोषित करेंगे या पार्टी पे छोड़ेंगे निर्णय? नहीं, पार्टी करते उत्तराधिकारी, इसमें उत्तराधिकारी है कोई राजा का राज थोड़ा ही है, ये तो डेमोक्रेसी है। उत्तराधिकारी का जमाना तो इनके टाइम था, अब नहीं है, अब तो डेमोक्रेसी है। हमारे टाइम में था। इमरान जी टिकट को लेके प्रदेश या आला कमान से कोई वार्ता हुई आपको? प्रदेश आमाल कमान को कह दिया सबको भाई मेरे चुनाव लड़ना नहीं है। ये बात तो मैं प्रदेश आमाल को जो भी है टिकट के लिए बात करते हैं सबको मैंने मेरी भावना वहाँ भी बता दी। यहाँ पायलट साहब से बात हुई है? सबको मैंने मेरी भावना बता दी। उन्होंने क्या जवाब दिया? किसने क्या जवाब दिया, ये सब बातें यहाँ आप मेरे से कहलवाना चाहते हो। गुड़ामालन के मेला मैदान के अंदर यहाँ हेमा राम जी के समर्थन के अंदर बड़ी एक सभा होने जा रही है। यहाँ गुड़ामालन के मेला मैदान के अंदर सुबह 11 बजे से लोग हेमा राम जी के समर्थन मैदान में डटे हुए हैं। यहाँ 30 से 35 हजार लोगों की भीड़ यहाँ है। आप दूर तक जहाँ नजर जा रही है वहाँ मंच बना हुआ है, हेमा राम जी स्वयं इस मंच पर मौजूद है। बाड़मेर जिले में आज एक और हेमा राम जी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, दूसरी ओर फतेह खान टिकट के लिए दावेदारी करने के लिए शिव मुख्यालय पर डटे हुए हैं। एक और आप हेमा राम जी को देखिए, मना करने के बावजूद लोग डटे हुए हैं हेमा राम जी को चुनाव लड़ाने के लिए। दूसरी ओर एक युवा नेता जो शिव मुख्यालय पर अमीन खान की टिकट कटा
हटा करके स्वयं के चुनाव लड़ने के लिए मंथन कर रहा है। यहाँ जैसा कि हेमाराम जी का भाषण हो चुका है, हेमाराम जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ मैदान के अंदर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा है जब तक हेमाराम जी हामी नहीं भरेंगे हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। देखने की बात है, एक और वयोवृद्ध नेता हेमाराम जी मंच पर अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मंच पर डटे हुए हैं। दूसरी ओर आप जनता की भीड़ देख रहे हैं, जो लोग इस टेंट में दिखाई दे रहे हैं इससे 3 गुना लोग बाहर खड़े हैं। यहाँ बड़े स्तर पर ना तो कोई लोगों को बुलाया गया है, ना कोई गाड़ियों की साधनों की व्यवस्था की, लेकिन हेमाराम जी के कार्यकर्ता अपनी मर्जी से आज 16 तारीख को गुड़ा मालानी मुख्यालय पर जनता का महाकुंभ यहाँ रखा है। गुड़ा मालानी के अंदर हेमाराम जी ने पिछले चुनाव में भी मना कर चुके हैं, लेकिन जनता हेमाराम जी को छोड़ना नहीं चाहती किसी कीमत पर। आज आप देखिए यहाँ नारे लग रहे हैं, पूरा जो पंडाल है नारों से गुंजायमान है और आप दूर तक देख रहे हैं मंच पर हेमाराम जी के समर्थक नेता हेमाराम जी को मनाने में डटे हुए हैं। बाड़मेर जिले की अधिकांश ग्राम पंचायतों के सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और कांग्रेस संगठन के लोग हेमाराम जी को मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन हेमाराम जी है कि टच के मत नहीं हो रहे हैं। लेकिन जनता की भी कसम खा के सुबह से यहाँ पंडाल में आई है, ये भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर हेमाराम जी जिद पर अड़े हुए हैं। देखना है कि इस जिद का परिणाम क्या होता है। गुड़ा मालानी की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, शाम तक इसके परिणाम आने की संभावना है। क्या हेमाराम जी कार्यकर्ताओं के दबाव में झुक करके चुनाव लड़ने की हामी भरेंगे अथवा सर्वसम्मति से अपना राजनीतिक विरासत का वारिस ढूंढेंगे? देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।